ड्रूलिंग जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? ड्रूलिंग यानी राल बहना या फिर थूक का बहना। ड्रूलिंग का मतलब यह है कि इंसान के मुंह से गैर इरादी तौर पर सलाइवा यानी थूक का बहना। इस कंडीशन की दो वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट है इंसान के मसल्स जो कि इंसान के मुंह के इर्द गिर्द होते हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं या फिर वो अंडर डेवलप हो सकते हैं, यानी वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुए हैं। या फिर इसकी वजह ये हो सकती है कि इंसान के मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रहा हो जिसकी वजह से ड्रोलिंग हो रही हो, यानी राल जो है वो टपक रही हो। अगर सैलिवरी ग्लैंड्स के फंक्शंस की बात की जाए, इनका क्या काम होता है? ये ऐसे ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो इंसान के मुंह में सलाइवा जो है वो बनाते हैं। सलाइवा यानी थूक जो है वो पैदा करते हैं, बनाते हैं। ये इंसान के मुंह के नीचे की तरफ 6 ग्लैंड्स यहाँ पे वाक़या होते हैं और ये ग्लैंड्स मुंह के साथ साथ इंसान के गाल के अंदर और इंसान के सामने वाले जो दांत होते हैं इनके करीब ये ग्लैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। और ये ग्लैंड्स जो के तादाद में 6 होते हैं। ये एक दिन के अंदर 2 से 4 पींच सलाइवा यानी थूक जो है वो बनाते हैं। और जब यही ग्लैंड्स है वो बहुत ज़्यादा सलाइवा बना रही हो, बहुत ज़्यादा थूक को पैदा करें, तो इस कंडीशन को ड्रूलिंग कहा जाता है। ये आम जुबान में आप राल टपकना कह सकते हैं या थूक का बहना कह सकते हैं। अगर ये कंडीशन छोटे बच्चों में हो तो छोटे बच्चों में ये कंडीशन होना एक नॉर्मल बात है, खासतौर पर बच्चों की पैदाइश के पहले 2 साल, खासतौर पर पैदाइश के बाद 2 साल तक ऐसी कंडीशन का होना नॉर्मल बात है। और इसकी वजह ये है कि छोटे बच्चों में मुंह के अंदर मौजूद मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्योंकि मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में चीज़ों को निगलना या थूक को निगलना जैसी कंडीशन जो वो नॉर्मल नहीं होती है। जैसे कि इंसान नॉर्मली थूक को निगल सकता है, लेकिन बच्चों में ये चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि इनके मसल्स मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो पाते हैं। और ये कंडीशन ज़्यादातर 2 साल तक ऐसी हो सकती है। जब तक बच्चा 18 से 24 माह का नहीं हो जाता है तब तक ये कंडीशन इतनी रहती है जो कि नॉर्मल है। बच्चों में ये कंडीशन खास तौर पर उन दिनों में भी होती है जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, बच्चों के दांत जो वो बन रहे होते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर नींद के दौरान राल टपक रही है या फिर थूक जो है वो बह रहा है तो ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल होती है। ड्रोलिंग जैसी कंडीशन राल टपकना या फिर थूक का बहना, ये कंडीशन खासतौर पर ऐसे अफराद में भी पैदा होती है जिनको कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा हो रही होती है, या फिर इनको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी मिसाल सेरिब्रल पाल्सी है। जिन अफराद को सेरिब्रल पाल्सी जैसी कंडीशन होगी ऐसे अफराद में भी ड्रूलिंग होती है। अगर इस कंडीशन के तरीका इलाज की बात की जाए तो अगर ये छोटे बच्चों में कंडीशन हो रही है तो ऐसी सूरत में ये कंडीशन होना नॉर्मल बात है क्योंकि छोटे बच्चों में डेवलपमेंट हो रही होती है, ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो डेवलपमेंट के दौरान मसल्स अभी वीक होते हैं जिसकी वजह से ड्रूलिंग होती है, राल जो वो टपकती है बच्चों की, जो कि नॉर्मल बात है। बट स्टिल अगर आपके बच्चे में एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा राल टपक रही है, थूक बह रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको अगर इसके साथ कुछ और भी अलामत ज़ाहिर हो रही हो तो आपको पूरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए। देन डॉक्टर आपके लिए डायग्नोसिस कर सकते हैं या अगर नॉर्मल बात भी हुई तो वो आपको बता देंगे। बट स्टिल एक्सेसिव होना जब वो यकीनन कोई कंसर्न वाली बात होगी तो आप लाजमी बच्चे को चेकअप करें। राल टपकने या ड्रूलिंग जैसी कंडीशन की कई वजह जो है वो कई मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो रही होती है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा राल टपक रही है, सलाइवा पैदा हो रहा है और इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ये 2 चीज़ें अगर जाहिर हो रही हैं, 2 अलामत अगर जाहिर हो रही हैं, जैसे कि फर्स्ट बात हुई एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा राल टपक रही है, थूक पैदा होना, थूक का बहना, या फिर दूसरी बात कि आप सलाइवे को कंट्रोल ना कर पा रहे हो, तो ये किसी मेडिकल कंडीशन की अलामत हो सकती हैं। तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं वो थेरेपीज या फिर किसी भी किस्म की मेडिकेशन जो कि अद्वियात इन कंडीशन के लिए होती हैं उनके ज़रिए इनका इलाज है वो मुमकिन है, ट्रीटमेंट मुमकिन है। इस ड्रूलिंग को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है कुछ थेरेपी से या फिर मेडिसिन के इस्तेमाल से। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि सीरियस होती हैं, उनके लिए सीरियस किस्म की ट्रीटमेंट जो आपको लाजमी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके अंदर ये ड्रूलिंग हो रही है तो आपको लाजमी चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि ये किसी सीरियस कंडीशन की अलामत हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए आप अच्छी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अपनी बॉडी की और इसके लिए अपने जिस्म की जो नीड्स होती हैं या आपके अंदर जो चेंजेस हो रही होती हैं उनको लाजमी नोट करें, उनको लाजमी सुनना चाहिए, यानी बॉडी के साइंस को समझना चाहिए कि आया आपके अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उसकी क्या वजह है, उसकी कोई हेल्थ कंडीशन वजह है या फिर आपकी खुद का कोई लाइफ स्टाइल इसकी वजह बन रहा है, तो आपको लाजमी नोटिस करने की जरूरत होती है। और इसके अलावा किसी सीरियस कंडीशन की तरफ इशारा हो सकते हैं तो आपको लाजमी चेकअप करवाना चाहिए ताकि डॉक्टर आप लिए सब कुछ डायग्नोसिस कर पाएं और अपने बेहतर तरीका इलाज हो सकें।